नमस्कार, सरस्वती भंडार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का नया अध्याय है, अध्याय नंबर 19 सड़क सुरक्षा, उसके ऊपर बात करेंगे। तो सड़क सुरक्षा से संबंधित जो हमारी प्रश्नावली है कक्षा 10 में, ये 4 नंबर की प्रश्नावली है और इसमें 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, ये सड़क सुरक्षा क्या है? तो सड़क सुरक्षा में हम सड़क पर किस प्रकार हमें चलना चाहिए, या मान लो सड़क पर हमें चलते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। तो सड़क पर चलते समय या गाड़ी चलाते समय या वाहन चलाते समय हमें बहुत बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो जो हमारा समाज विज्ञान का सब्जेक्ट है उसमें सड़क सुरक्षा से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो पर्यावरण के, या मान लो वाहन से निकलने वाले धुएं से हमें क्या लाभ है, क्या हानि है। लाभ तो कौन से, हानियाँ ही होती है। और गाड़ी ज़्यादा वाहन होते हैं तो हमें क्या नुकसान है, पर्यावरण को क्या नुकसान है, उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और जो हमारे जो मैथमेटिक्स में उसमें सड़क सुरक्षा से संबंधित अलग क्वेश्चन आएंगे। तो उसके अंदर जो सबसे पहले बात आती है कि सड़क सुरक्षा में जो सबसे पहले बात आती है, एक क्वेश्चन बनता है कि PUC क्या है। PUC क्या है, इसकी फुल फॉर्म पूछते हैं 1 नंबर में। तो PUC को बोलते हैं पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। और इसी को हम बोल सकते हैं प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र। अच्छा, ये प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र है, ठीक है ना। ये आपको कंट्रोल में ये इस तरीके से दिख रहा होगा, CONTROL, ठीक है ना, कंट्रोल। प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जो है, ये प्रमाण पत्र सभी वाहनों के लिए क्या होता है, अनिवार्य होता है। ये बात ध्यान रखनी है, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे वो 4 व्हीलर हो, ठीक है ना, ये हमारे पास जरूरी है। अच्छा, PUC क्या चीज है? तो PUC एक प्रमाण पत्र है। ये प्रमाण पत्र ये बताता है कि वाहन के द्वारा निकलने वाला जो धुआं है उसमें कार्बन का स्तर किस मात्रा तक है। यदि इसका स्तर हमारा जो मानक स्तर है उससे ऊपर है तो उस गाड़ी को सीज कर लिया जाता है, या मालिक, जो गाड़ी का मालिक है, उसके विरुद्ध क्या होती है, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है, या गाड़ी को जब्त कर लिया जाता है। और लेकिन यदि हमारे उससे उत्सर्जित होने वाले कार्बन की जो मात्रा है वो हमारे मानक स्तर से कम है तो वो गाड़ी बिल्कुल सही मानी जाती है। तो ये एक प्रमाण पत्र है जो ये बताता है, कल को ये आ जाए कि PUC क्या है, मान लो क्वेश्चन आ जाए PUC क्या है, तो हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे कि PUC एक प्रमाण पत्र है। एक क्या है? प्रमाण पत्र है जो कि यह बताता है कि गाड़ी से निकलने वाले धुएं में कार्बन की मात्रा, धुएं में निकलने वाले कार्बन की मात्रा कितनी है। यदि यह मानक स्तर से ऊपर है तो गाड़ी मालिक पर कार्यवाही की जाती है। और यदि वो मानक स्तर से कम है, कार्बन की जो मात्रा निकलती है, यदि वो मानक स्तर से कम है तो गाड़ी अपनी बिल्कुल सेफ है। तो PUC क्या चीज़ है? PUC एक प्रमाण पत्र है और PUC की ये फुल फॉर्म आती है पेपर में, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, प्रदूषक नियंत्रक प्रमाण पत्र। ठीक है, तो ये बात अपने को विशेष रूप से ध्यान देनी है।
अब बात आती है कि एक छोटा प्रश्न हमारे पास और बनता है कि गाड़ी चलाते समय हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। कोई 2 सावधानी लिखो, पेपर में आती है कि गाड़ी चलाते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो उसके लिए कोई दो सावधानी बतानी है। तो सबसे पहले सावधानी आती है कि कभी भी शराब पी के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। 2 नंबर, सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलानी चाहिए। अत्यधिक तेज गति से वाहन नहीं चलाना चाहिए, ठीक है। सड़क के हमेशा गाड़ी को सड़क के बाईं ओर चलाना चाहिए। और फिर पीयूसी होना चाहिए। बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, है ना। तो इस प्रकार और भी बहुत है। तो ये हमें बातों को ध्यान रखना है कि गाड़ी चलाते समय हमें क्या क्या ध्यान देना है। अब हमारे पास क्या है, समांतर श्रेणी। हमारा अध्याय है 5 नंबर, गणित में एक अध्याय था हमारा 5 नंबर। यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप उस को देखो। तो ये जो सड़क सुरक्षा से संबंधित सवाल है उसमें हमारी समांतर श्रेणी जो है उस श्रेणी के ऊपर हमारे कुछ सवाल बनते हैं। तो इसके बारे में यदि आपको कंप्लीट जानकारी लेनी है तो आप अध्याय नंबर 5 देखो पहले, और फिर हम ये सवाल इसके कर पाएंगे। तो अब मैं ये इसके सवाल करा रहा हूँ आपको समांतर श्रेणी के। तो इसकी पूरी डिटेल एक बार आप उसमें देखो ताकि आपको मेन बात समझ आ जाए, फिर आपको ये अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर है, यदि एक टैक्सी का किराया, एक टैक्सी जा रही है, वो प्रथम किलोमीटर के लिए 12 रुपये है। मतलब यदि आप टैक्सी में, मान लो यहाँ से आप रवाना होते हो और ये 1 किलोमीटर दूरी है, फिर ये 2 है, ठीक है, इस प्रकार से ये दूरी है। तो 1 किलोमीटर के लिए वो कितने रुपए चार्ज करता है, 12 रुपये चार्ज करता है। इसके बाद आने वाले प्रति किलोमीटर के लिए वह 9 रुपये किराया 9 रुपये हो, मतलब इसके बाद में ये किराया कितने रुपए, 9 रुपये। फिर यहाँ पर कितना है, 9 रुपये। फिर अगला किलोमीटर चलोगे तो कितना हो गया, 9 रुपये है। तो 15 किलोमीटर चलने के लिए आपको क्या किराया चुकाना पड़ेगा। अब देखो, अब ये सवाल इस टाइप का सामाजिक विज्ञान के पेपर में नहीं आएगा। सामाजिक विज्ञान के पेपर में कैसा प्रश्न आएगा, ये आएगा कि वाहन से निकलने वाले धुएं से पर्यावरण को क्या नुकसान है, मनुष्य को क्या नुकसान है, या क्या ध्यान रखना चाहिए, गाड़ी चलाते समय 2 सावधानी बताओ। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, ये मैथमेटिक्स से संबंधित है, तो ये मैथमेटिक्स में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो आप देखो कि जैसे मान लो कि ये पहले किलोमीटर के ऊपर कितना किराया लगा, 12 रुपये किराया लगा, ठीक है। दूसरे किलोमीटर पर तो देखो, अब मान लो आप 2 किलोमीटर तक गए, यहाँ तक गए, तो आपको टोटल रुपया कितना लगेगा, 12 और 9 जुड़ेंगे, टोटल रुपया कितना लगा, 21 रुपये लगेंगे। अच्छा, 3 किलोमीटर गए तो कितने के रुपये लगेंगे, तो इसमें 9 और जुड़ जाएंगे, 21 में 9 और जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 30। अब तुम्हें कितना निकालना है, 15 किलोमीटर के ऊपर निकालना है कि 15 किलोमीटर के तक चलेंगे तो हमारा कितना किराया लगेगा। इसका मतलब ये है कि इसका प्रथम पद है 12, ये प्रथम पद हो गया 12, द्वितीय पद हो गया 21, यहाँ तक जाओगे तो 21, तृतीय पद हो गया ये 30। इसी प्रकार हमें 15वां पद इसका निकालना है। तो देखो, ये समांतर श्रेणी हो गई, और समांतर श्रेणी में तुम्हें पता है कि ये जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद ये ए का मान कितना है, 12, और सार्वंतर जो होता है, अब किसी को नहीं पता है कि सार्वंतर होता क्या है, तो आप, मेरा अध्याय है 5 नंबर, उसमें समांतर श्रेणी कंप्लीट कराई हुई है, वो आपको देखनी है। इसमें से ये घटाओ, 21 में से 12 घटाओ, और 21 में से 12 घटाओगे तो कितना आएगा, 9। इनका मतलब इनका सार्वंतर 9 है। तो हमें समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना है। तो समांतर श्रेणी का nवां पद, और nवें पद का सूत्र होता है an बराबर में a प्लस n माइनस 1 गुणा d। अब देखो, इसमें क्या पूछा था, 15 किलोमीटर चलने के लिए आपको क्या किराया चुकाना पड़ेगा। पहले किलोमीटर पे 12 चुकाया, दूसरे पे इतना, तो हमें 15वें पे पूछा है, तो 15वां पद क्या होगा। तो यहाँ पर हमें समांतर श्रेणी का 15वां पद निकालना है। तो a 15 मान रख दो, a का मान है 12 प्लस n का मान है 15 माइनस 1 गुणा d। तो ये हो जाएगा 12, 15 में से 1 घटाओगे तो 14 गुणा 9, ठीक है। तो 12, 14 को आप 9 से गुणा करो तो ये कितना आ जाएगा, 126।
और 126 में 12 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 138। इसका मतलब है कि उसको कुल किराया कितना चुकाना पड़ेगा, 138 रुपये उसको किराया चुकाना पड़ेगा। समझ रहे हो ना बात। इस तरीके से सवाल को है समांतर श्रेणी का सवाल, लेकिन क्या हुआ लैंग्वेज में इसको इस तरीके से घुमा के दे दिया है। तो इसका अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है यदि आप पहली, तो ये मैं मान लेता हूं ये पहला सिग्नल है, ठीक है, ये इस तरीके से पहला सिग्नल है। दूसरा, ये दूसरा सिग्नल है, ठीक है, इधर लिख लेते हैं एक बार समझने के लिए। ये तीसरा सिग्नल है, ये चौथा सिग्नल है, ये यहाँ इस तरीके से सिग्नल बने हुए हैं, ठीक है। पहले सिग्नल, ये जो सिग्नल लाइट है, तो देखो यदि आप पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे सिग्नल लाइट को क्रमशः, इसको तो पार करते हो आप 3 सेकंड में, दूसरे सिग्नल लाइट को पार करते हो 9 सेकंड में, फिर आप पार करते हो 15 सेकंड में, और ये जो है ये आप पार करते हो 21 सेकंड में। पार करते हो तो 69 सेकंड में, इस तरीके से चलते जाएंगे तो यहाँ क्या आएगा 69 सेकंड में आप कौन सा सिग्नल लाइट पार करोगे, ये हमें ज्ञात करना है। देखो अब ये सवाल समांतर श्रेणी का बन गया। देखो ये पहला पद, 9 दूसरा पद, 15 तीसरा पद है, ये 21 है वो चौथा पद है। तो वो कहता है कि 69 बताओ कौन सा पद है। ये सवाल हम समांतर श्रेणी के हिसाब से करें तो ये ऐसे बनेगा। तो ये समांतर श्रेणी का nवां पद हो गया और हमें n का मान निकालना है कि ये पद कौन सा है। तो देखो इसमें प्रथम पद a का मान हो जाएगा 3, ठीक है। सर्व अंतर d का मान हो जाएगा 9 - 3, और 9 में से 3 घटाओगे तो इनका अंतर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। 9 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा 6। तो समांतर श्रेणी का nवां पद an, देखो समांतर श्रेणी का ये nवां पद है ना, वो कितना है 69 है। देखो उसने क्या कहा है कि पहला पद 3 है, दूसरा पद 9 है, तो बताओ 69 है जो, वो कौन सा पद है, मतलब वो कौन से सिग्नल लाइट को क्या करेगा, क्रॉस करेगा। ये बात हमें निकालनी है। तो ये हमारे पास हो गया a + n - 1 गुणा d बराबर में 69। ये हमें क्या दे रखा है, दे रखा है, तो इसमें मान रख दो आप। a का मान कितना है 3 + n - 1, d का मान है 6 बराबर में, ये हमारे पास है 69। इसको हम क्या करते हैं, सरल करते हैं। तो इसको सरल करते हैं। देखो क्या आएगा, इस 3 को पहले उधर ले जाओ, n - 1 गुणा 6 बराबर में 69 - 3, इसमें से घटाओगे तो ये आ जाएगा 6, ये गुणा में 6 ये आ जाएगा इसके बटा में, 66 में 6 का भाग लगेगा तो ये आपके पास आ जाएगा 11। तो n - 1 बराबर में हो गया 11, तो n बराबर में हो गया 11, -1 उधर ले जाओ तो +1 12। इसका मतलब n का मान ये कितना आया 12। इसका मतलब है हम क्या लिखेंगे कि 69 सेकंड में 12वां सिग्नल पार करेंगे। 69 सेकंड में कौन सा सिग्नल पार करेंगे, हम 12वां सिग्नल पार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रोड स्टोन से 35वां सिग्नल कितनी दूरी पर लगा है, ये हमें निकालना है। जबकि 11वां सिग्नल था 390 मीटर की दूरी पर और 16वां सिग्नल है 740 मीटर की दूरी पर। तो देखो ये सवाल इस टाइप का बन गया, जैसे हमें दे दे कि एक समांतर श्रेणी है, उसका दूसरा पद इतना है, 5वां पद इतना है, तो उसका 18वां पद ज्ञात करो। देखो उस टाइप का क्वेश्चन है कि 11वां इतना है, 16वां इतना है, तो 35वां ज्ञात करो। तो आप है ना इस भाषा को, हमारी जो समांतर श्रेणी के सवाल है उसकी भाषा में कन्वर्ट कर लिया करो दिमाग में, ठीक है ना। अब हमें क्या दिया हुआ है 11वां सिग्नल, तो हम पहले मान लेते हैं, माना समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है वो a है तथा जो सर्व अंतर है वो हमारे पास क्या है d है। मैंने मान लिया कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है और सर्व अंतर क्या है d है। तो समांतर श्रेणी का 11वां पद का मतलब सिग्नल, तो 11वां सिग्नल कितने मीटर की दूरी पर है, तो a11 बराबर में है 390 मीटर।
A11 को हम ये लिख सकते हैं ना फॉर्मूले से, A प्लस 10D, ये हो जाएगा 390। अब क्यों? क्योंकि ये देखो फॉर्मूला बन गया AN का। AN का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 गुणा D का। n की जगह 11 तो यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 11, और 11 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 10D। इसका मतलब A प्लस 10D बराबर में हो गया 390। ये हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब आगे देखो, समांतर श्रेणी का 16वां सिग्नल मतलब 16वां पद A16 बराबर में हो जाएगा 740। A16 को हम लिख सकते हैं A प्लस 15D, ये हो गया 740। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। इन समीकरणों को सरल करके हम A और D का मान निकालेंगे और उससे हम 35वां सिग्नल या 35वां पद ज्ञात कर लेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, तो समांतर श्रेणी का 35वां पद, तो देखो समांतर श्रेणी के nवें पद का क्या सूत्र होता है, समांतर श्रेणी का nवां पद, nवें पद का सूत्र होता है an बराबर में A प्लस n माइनस 1 गुणा D। हमें कौन सा निकालना है, 35वां, तो यहाँ n की जगह हो जाएगा 35, तो ये हो जाएगा A प्लस 35 माइनस 1 गुणा D। तो 35 में से 1 घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा 34। A और D का मान निकालना है, वो A और D का मान क्या किससे निकलेगा, इससे निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 घटा देंगे। तो समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, अब आपको पता है 2 में से 1 घटाना है, तो पहले ये 2 आएगा A प्लस 15D, इसमें से घटेगा A प्लस 10D। LHS से LHS घटता है, RHS से RHS घटता है, इधर 740 में से घट जाएगा 390। तो A प्लस 15D, इस ब्रैकेट के बाद ये माइनस का निशान है तो दोनों निशान माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, 740 में से आप घटा दो 390, जीरो इधर से आंसर लेते हैं, 14 में से 9 गए 5, 6 में से 3 गए 3, कितना हो गया 350। A से A कैंसिल हो जाएगा, 15D माइनस 10D, तो ये आएगा 15D माइनस 10D बराबर में 350। 15 में से 10 जाएंगे तो 5 बचेगा, तो D का मान आ जाएगा 350 बटा 5। 35 में 5 का भाग जाता है 7 बार, और ये शून्य यहाँ, इसका मतलब D का मान कितना आ गया 70। ये जो D का मान 70 आया है ना, ये आप समीकरण 1 में रख दो, 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, मैं 1 में रख रहा हूँ। D का मान समीकरण 1 में रखने पर इसमें रख दो, तो देखो क्या आ जाएगा, A प्लस 10 गुणा 70, D का मान कितना था 70 था ना, तो 10 गुणा 70 बराबर में 390। A 70 को 10 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया 700, बराबर में हो जाएगा 390। तो A बराबर में हो जाएगा 390 माइनस 700। 390 में से क्या करो आप 700 घटा दो, तो देखो कितना आता है, तो ये आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास, घटा दो इसको, तो 700 में से घटाया हमने 390, तो 0, 10 में से 9 गया 1, और ये बच जाएगा 3, तो ये कितना आ जाएगा 310। और ये बड़ी संख्या है ना, तो माइनस में आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस में 310। अब यहाँ मान रख दो आप, तो हमें 35वां पद चाहिए था, तो माइनस में 310 और D का मान हो जाएगा 70, तो माइनस 310। 70 को क्या करो 34 से गुणा करो, तो 34 को 7 से गुणा कर लेते हैं, 7 चौक 28, 21 और 2 कितने हो जाएंगे, 21 और 2 हो जाएंगे 23, तो ये हो जाएगा 2380। ठीक है, ये शून्य यहाँ आ जाएगी। 2380 में से 310 घटा दो, ठीक है, घटाओगे तो ये अपने पास कितना बचाया जाएगा 2070 मीटर, 2070 मीटर। इसका मतलब ये जो 35वां सिग्नल है वो कितने मीटर की दूरी पर है, 2070 मीटर की दूरी पर है। तो हम कहेंगे अतः 35वां सिग्नल 2070 मीटर की दूरी पर है। ये सिग्नल जो है 35वां, ये कितने मीटर की दूरी पर है, 2070 मीटर की दूरी पर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, एक मोटर कार A स्थान से B स्थान तक
175 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटा समान गति से सभी 10 हरे यातायात सिग्नलों को पार करती है। ठीक है, जैसे मान लो इसका आंसर हम इधर से शुरू करते हैं। ठीक है, ये जैसे सिग्नल ए मान लो ए है और ए से ये मान लो दूरी है बी और इसके बीच में 10 सिग्नल है। एक सिग्नल मैं इसमें बढ़ा देता हूँ इस तरीके से, मान लो 2 सिग्नल बढ़ा दिए तो एक और बी के बीच की दूरी कितनी है 175 किलोमीटर है। ठीक है, और ये सभी सिग्नलों को एक स्पीड से, कौन सी स्पीड से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की समान स्पीड से क्या करती है ए और बी की तरफ जाती है, बीच में रुकती नहीं है। एक दिन क्या हुआ, भारी यातायात हो गया, ट्रैफिक जाम हो गया, इसलिए क्या हुआ कि उसको प्रथम सिग्नल पर 1 मिनट रुकना पड़ा। तो प्रथम सिग्नल पे वो कितने मिनट रुका 1 मिनट, दूसरे सिग्नल पे वो कितना रुका 3 मिनट, तीसरे सिग्नल पर वो कितना रुका 5 मिनट। इसी प्रकार वो चलता जाएगा तो 10वें सिग्नल पर वो कितने मिनट रुका 19 मिनट रुका। तो वो स्थान बी तक पहुंचने में इसे कुल कितना समय लगेगा। तो देखो ये तो उसका रुकने का समय था और हम पहले निकाल लेते हैं कि ए से बी तक डायरेक्ट पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा और फिर वो सिग्नल पे कितनी देर रुका वो समय जोड़ लेंगे और उन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले मैं निकालता हूं कि स्थान ए से बी तक की दूरी, तो ए स्थान से बी स्थान की जो दूरी है वो कितनी है 175 किलोमीटर है। ठीक है, अच्छा गाड़ी की चाल कितनी है या कार की चाल, तो जो गाड़ी की चाल है वो हमारे पास है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा एक सूत्र होता है चाल बराबर में दूरी बटा समय। अब देखो दूरी तुम्हें दी हुई है, चाल तुम्हें दी हुई है, तो हम समय निकाल सकते हैं। तो इस समय को आप इधर ले जाओ तो हम लिखेंगे स्थान ए से बी तक दूरी तय करने में लगा समय। तो समय का फॉर्मूला क्या हो गया, समय ऊपर चला जाएगा चाल नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा दूरी बटा चाल। अब बताओ दूरी कितनी थी 175, चाल कितनी है, चाल है 70। 175 में आप क्या करो 70 का भाग दे दो। 175 में 70 का भाग दोगे तो कितना आता है, देखो भाग दे के देखते हैं अपन। ठीक है, 70 को हम 2 बार जाएगा 140, तो और शेष कितना बचेगा 35, 5, 3, तो ये हो गया 2 घंटे 35 मिनट। ठीक है, ये पूरा भाग गया तो ये 2 घंटे पूरा हो गया और ये शेष बचे ये हो गए मिनट में, तो 35 मिनट हो जाएंगे। इसका मतलब कि स्थान ए से बी तक जो दूरी है उसमें हमारे पास टोटल जो समय लगेगा वो कितना हो जाएगा, एक बार ये आ जाएगा 175 बटा 70। तो 175 में 70 का भाग दो आप, तो हम भाग देते हैं 70, 7 दूनी 14, कितना बचा 35। अब भाग टूट गया तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा तो ये हो जाएगा 0। 70 का भाग 350 5 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 350। इसका मतलब ये हो गया 2.5। 2.5 का मतलब क्या हो गया 2 घंटे, मतलब 2.5 का मतलब हो गया 2.5 घंटे। ठीक है, 2.5 घंटे को हम लिख सकते हैं 2 घंटे 30 मिनट। ठीक है, ये बात आ गई हमारे पास ए से बी तक पहुंचने में लगा समय 2 घंटे 30 मिनट। ये कब लगेगा समय, जब वो बिना रुके हुए जाएगी। अब बात आती है कि इतना समय तो डायरेक्ट जाने में लगता है, लेकिन वो बीच में अब रुक रही है, यहाँ पर 1 मिनट रुक रही है, यहाँ 3 मिनट रुक रही है, फिर अगले पे 5 रुक रही है। तो अब हम क्या करेंगे कि इनका योग करेंगे। तो इसको मैं मिटा दूं यहाँ पर। तो आप देखो कि पहले सिग्नल पर वो 1 मिनट रुकी, दूसरे पे 3 मिनट और तीसरे सिग्नल पर वो 5 मिनट रुकी है, और इसी प्रकार वो जो 10वां सिग्नल है उस पर कितने मिनट रुकी है 19 मिनट रुकी है। तो अब हम इसका क्या करते हैं, योग ज्ञात करते हैं। अब देखो इनका योग होगा टोटल कितना हुआ वो इसके अंदर हम जोड़ देंगे। तो इस समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है ए वो कितना है 1, और इसका जो
सार्वंतर डी है, उस डी का मान है 3 में से 1 घटाओ 3 में से 1 गया कितना हो गया 2। तो हमें यहाँ पर समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र लगाना है। n पदों का योगफल का सूत्र होता है सन बराबर में n/2 2a + n-1 गुणा d। अब यहाँ पर ये कितने पद थे 10 थे ना, तो हमें समांतर श्रेणी के 10 पदों का योगफल S10, तो n की जगह 10 रख दो, 10/2 2a का मान है 1, 10 में से 1 गया 9, d का मान है 2। सरल कर लो, 2 का भाग 10 में कितनी बार जाता है 5 बार, 2 को 1 से गुणा किया 2, 9 को 2 से गुणा किया 18, 18 2 हो जाएंगे 20 गुणा 5, और 20 को 5 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 100 मिनट। मतलब इन सब मिनटों को जोड़ा तो कितना मिनट आ गया 100 मिनट आ गया। 100 मिनट को हम ये नहीं लिख सकते क्या 1 घंटा 40 मिनट। 100 मिनट का मतलब क्या होता है 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 घंटा 40 मिनट। तो कुल समय कितना लग जाएगा, तो A से B तक लगा कुल समय, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 घंटे 30 मिनट, और उसमें जुड़ जाएगा 1 घंटा 40 मिनट। अब देखो ये 2 और ये 1 3 घंटे तो पूरे हो गए, 40 मिनट और 30 मिनट कितने हो गए 70 मिनट हो गए ना। 70 मिनट में 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 3 और 1 घंटा और जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 घंटे 10 मिनट। इसका मतलब जो कुल समय लगेगा वो हमारे पास कितना लगेगा 4 घंटे 10 मिनट का टोटल समय लग जाएगा। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे जो क्वेश्चन थे वो समांतर श्रेणी से संबंधित थे। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद।